दोस्तों, आपका मेरे चैनल रीड कंप्यूटर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शॉर्टकट की का पिटारा। आप आज सीखेंगे कंट्रोल ए से लेकर जेड तक के सारे शॉर्टकट्स की, जो आपको बनाएगा कीबोर्ड एक्सपर्ट। आप बन जाएंगे कीबोर्ड के मास्टर। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एम एस वर्ड आइकन पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके एम एस वर्ड ऐप को ओपन कर लेते हैं। देखिए मेरा एम एस वर्ड ओपन हो चुका है। अब हम एक स्क्रीन कीबोर्ड ले लेते हैं ताकि आप आसानी से देख सकें कि किस की का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब हम स्क्रीन कीबोर्ड को थोड़ा साइड कर लेते हैं और क्या करते हैं, हम अपने पेज पे आ जाते हैं। और पेज पर आने के बाद सपोज करिए हम कंट्रोल ए से लेकर जेड तक के सारे बटन का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सेंटेंस होने चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ सेंटेंस हम यहाँ लिख लेते हैं या शॉर्टकट की के माध्यम से हम उसे भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लिख ही लेते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ लिखे आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, अगर देखिए कि ये हो गया आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये शॉर्टकट्स की हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या शॉर्टकट्स की हम लोग को देखना है। तो हम लोग ये आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। एक बार आप इसे गौर से देख ले कि कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डी से फॉन्ट सेट, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल जी से गो टू। इस तरह से करके जेड तक के सारे शॉर्टकट्स की यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन फ्यूचर यूज़ के लिए आप रख सकते हैं या आप वन बाय वन देख सकते हैं। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए शॉर्टकट कीज का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए कंट्रोल आई एम ए स्टूडेंट है। एक और लाइन हम अगर लिखना चाहते हैं तो एक और लाइन हम लिख सकते हैं, राजा इज ए गुड बॉय। ठीक है, अब देखिए पहला मेरा शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस ए है। कंट्रोल प्लस ए कौन सा है, CTRL प्लस ए। अब इसका क्या प्रयोग है, इसका क्या है, कंट्रोल प्लस ए का फुल यहाँ पर होता है सेलेक्ट ऑल। यानी कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करेंगे तो हमारे पेज पे जितना भी लिखा हुआ जो भी आपका टेक्स्ट है वो सब का सब सेलेक्ट हो जाता है। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। स्क्रीन कीबोर्ड को हम थोड़ा सा सामने हम ले लेते हैं ताकि आप आसानी से देखें। क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और ए को प्रेस करेंगे। देखिए मेरा जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको सेलेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, शॉर्टकट की इसका क्या है, कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करेंगे। हमारा जो भी टेक्स्ट हमारे पेज पे होगा वो सारे का सारा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। तो कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है, बी से यहाँ से होता है बोल्ड, है ना। यानी हम जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसको बोल्ड करने का कार्य ये जो है करता है कंट्रोल प्लस बी। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग के पास जो है टेक्स्ट जो है, जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने का तरीका आपको पता है। अगर पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, जो अभी हमने जस्ट बताया है। अब अगर हम सिर्फ चाहते हैं आई एम स्टूडेंट को सेलेक्ट करके बोल्ड करना तो सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और बी को प्रेस करेंगे। देखिए आपका बोल्ड हो चुका है। देखें, फिर सपोज ये राजा ये गुड बॉय, इसको बोल्ड करना है, फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे और बी करेंगे। देखिए हो गया।
एक और हम यहाँ पर अगर लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, लिखते हैं गुड्डू इज अ वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अब ये बोल्ड बोल्ड में ही आ रहा है। अगर इसको बोल्ड नहीं रखना है तो देखिए फिर क्या बताए, सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल बी ही प्रेस करेंगे। देखिए ये आपका बोल्ड आउट ऑफ बोल्ड हो गया, यानी बोल्ड बोल्ड से बाहर आ गया। अब जैसे फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे, देखिए आपका बोल्ड हो गया। तो आप बहुत आसानी से कंट्रोल प्लस बी का मतलब समझ चुके हैं, यानी कंट्रोल प्लस बी से हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। जो भी हम टेक्स्ट लिखे हैं उसको बोल्ड करते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस सी। अब कंट्रोल प्लस सी, सी का मतलब क्या होता है यहाँ, कॉपी। यानी अगर 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 हम किसी आई एम स्टूडेंट को या राजा से गुड बॉय या किसी एक लेटर को या किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को अगर हम कई बार लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद उसका हम पेस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। कॉपी का यूज़ ऐसे नहीं दिखेगा। जैसे सपोज कीजिए अगर हम आई एम स्टूडेंट को 10 बार लिखना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सी बटन को दबाएंगे। देखिए कॉपी हो चुका है। लेकिन कॉपी हो चुका है तो आप तो कहेंगे कॉपी हुआ तो दिख कहाँ रहा है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटर करके एक स्पेस ले लेते हैं और देखिए कंट्रोल के साथ भी को प्रेस करिएगा तो ये कॉपी का यूज़ आपको समझ में आएगा। जैसे ही कंट्रोल के साथ देखिए भी बटन को प्रेस किए, यहाँ आई एम स्टूडेंट हो गया। तो एक बार किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद जितना बार आप पेस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर हम जितना बार पेस्ट पर क्लिक करेंगे, भी कंट्रोल भी इसका शॉर्टकट की होता है, तो जितना बार कंट्रोल भी करेंगे उतना बार ये पेस्ट होता चला जाएगा, यानी उतना बार आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखता रहेगा। तो हम जितना टाइम हमको चाहिए आई एम स्टूडेंट लिखा हुआ उतना टाइम हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग करेंगे। तो हम कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग इसलिए यहाँ पे बता दिए हैं ताकि आपको कॉपी का प्रयोग समझ में आ जाए। वैसे मैं आपको क्या करता कि एक सेंटेंस लिखा था, जैसे कि आई एम स्टूडेंट, इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल प्लस सी करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो कंट्रोल प्लस सी करके जैसे ही देखिएगा कॉपी तो हो चुका, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। लेकिन इसका प्रयोग कॉपी करने के बाद जब हम पेस्ट करेंगे तो इसका प्रयोग समझ में आता है कि हाँ हमने कॉपी किया था तभी ये पेस्ट हुआ है। तो कई बार, एक से अत्यधिक बार एक सेंटेंस या अल्फ़ाबेट या वर्ड को एक से अत्यधिक बार पुनः लिखने के लिए, पुनः उसका प्रयोग करने के लिए हम लोग कॉपी करते हैं, उसके बाद उसका पेस्ट करते हैं। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी क्या करता है, हमारे फॉन्ट को सेट करने के लिए ये ऑप्शन हमको देता है। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस करते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस किए, देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट, कैरेक्टर, स्पेसिंग सब शब्द यहाँ पे शो होने लगा। अब हम जैसे चाहते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं, ऑल कैप्स करना चाहते हैं, स्क्वायर, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब जो लिखेंगे आप सब स्क्रिप्ट में आपका आएगा। जैसे सपोज कीजिए फिर से कंट्रोल प्लस डी कर लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सब स्क्रिप्ट को यहाँ से अनएक्टिव कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो CO2, टू कहाँ होता है, नीचे होता है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे, है ना। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा साइज हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, लिखते हैं CO, ठीक है। टू ऐसे होता है, नहीं नीचे होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भाई कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए 2 लिखेंगे, देखिए नीचे 2 है, फिर से कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ से सब स्क्रिप्ट को अनएक्टिव कर देंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हमको जो भी लिखना होगा हम लिख सकते हैं इस लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो फॉन्ट सेट लिया जाता है, उसमें हम सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, शैडो
इस तरह का ऑल कैप्स, जैसा हम चाहें वैसा फॉन्ट ले सकते हैं, या कलरिंग वगैरह के लिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉन्ट सेट करने का हमारे पास ऑप्शन कंट्रोल डी के माध्यम से आ जाता है। हम जैसा चाहे अपने फॉन्ट को सेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने क्लिक करके दिखाया आपको। अब सपोज यहाँ शैडो पर क्लिक करते हैं, ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर नमूना में दिखा रहा है, सिंपल में दिखा रहा है। देखिए इस तरह से करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो देखिए उसी रूप में, अगर सपोज हम यहाँ पर रीट लिखते हैं, देखिए उस रूप में लिखा रहा है। हम यहाँ पर गुड्डू लिखते हैं, लिखा रहा है उसी रूप में। यहाँ पर हम रंजित लिखते हैं, जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो सभी के सभी उसी रूप में हमको दिखेगा। किस रूप में? कंट्रोल डी पे आएंगे, यहाँ पे कौन सा है देख लीजिए, आउटलाइन। तो ये आउटलाइन यहाँ पर और शैडो दोनों को अनएक्टिव करते हैं, फिर ओके कर लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ई, कंट्रोल प्लस ई। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ से डिलीट करके हटा लेते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ जैसे ई बटन को प्रेस करेंगे देखिए क्या हुआ, ये सेंटर में हमारा चला आया। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंटर, यानी ई का यहाँ पर सेंटर से मतलब है, यानी ई जब जैसे ही करेंगे तो जो भी मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो मिडिल में यानी सेंटर में चला आएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल ई का काम है। चलिए इसको फिर से हम लोग बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एफ का क्या कार्य है वो देखते हैं। कंट्रोल का कर्सर कहीं भी हम स्टार्टिंग पॉइंट में रख लेते हैं, कंट्रोल के साथ एफ पर प्रेस करते हैं। ये क्या लिख रहा है, फाइंड वाई। अगर किसी चीज़ को सर्च करना हो, अगर हमारे पास कोई भी लेटर या वर्ड या सेंटेंस एक से अधिक बार है, अगर उसको हम सर्च करना चाहते हैं, उसको हम खोजना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इसमें इज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है, यहाँ पर ए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। जैसे सपोज हम चाहते हैं ए का प्रयोग देखना, हम चाहते हैं एम का प्रयोग देखना, हम चाहते हैं इज का प्रयोग देखना, हम चाहते हैं बॉय का प्रयोग देखना, तो बॉय एक ही बार है। तो जिस चीज़ का अत्यधिक बार प्रयोग है, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं एम का प्रयोग देखना कि एम कहाँ कहाँ है, तो लिखते हैं ए एम। ठीक है, एम लिखे और क्या करेंगे यहाँ पर हम फाइंड पर क्लिक करेंगे। देखिए फाइंड पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आएंगे मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक बार में आप सब दिखा दिया। हम चाहते कि नहीं 1 by 1 दिखे, तो क्या करेंगे यहाँ पर कर्सर हम मेरा शुरू में रहना ही चाहिए, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए दिखाया, एक एम सर्च किया, फिर एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो देखिए एम, फिर नेक्स्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ आया। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए एम यहाँ पे है तो यहाँ पे दिखा, फिर एम क्लिक करते हैं। तो इस तरह से जितना बार एम जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ ये सर्च करके दिखाएगा। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करना क्या है, कंट्रोल के साथ एफ बटन को प्रेस करेंगे तो फाइंड ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ डायलॉग्स बॉक्स में फाइंड वर्ड में क्या करेंगे, जिस चीज को सर्च करना होगा, जिस वर्ड को फाइंड करना होगा, जिस लेटर को या जिस सेंटेंस को आपको फाइंड करना है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो फिर जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ सर्च करके वो दिखाएगा। चलिए हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। एफ के बाद क्या है, कंट्रोल एफ के बाद कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब क्या होता है, जी से यहाँ मतलब है गो टू। जैसे ही कंट्रोल के साथ जी बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए गो टू का ऑप्शन शो हो गया। तो ये क्या है, पेज पे अगर आपके पास 10 पेज है, आप चाहते हैं 5वें पेज पे जाए, 6ठे पेज पे जाए, तो उसके लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग तो 10 पेज 5 पेज में हमारा वर्क नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 2 4 5 लाइन में मेरा वर्क हुआ है, तो हम लाइन को यहाँ सेलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि 5वें लाइन पे आए तो हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, और गो टू पर क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारा कर्सर 5वें लाइन पे आ गया है। अब हम काउंट करके देखते हैं 5वें लाइन पर है कैसे, गो टू करते हैं। देखिए 5वें लाइन पर 1 2 3 4 5 5वें लाइन पे है। अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं 3रे लाइन पर, देखिए 3, तो अब देखिए गो टू करेंगे तो 3रे लाइन पे आ गया। देखिए 3री लाइन पे है। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसलिए जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। ठीक है, बड़ा कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्सर कहीं भी रखेंगे और कंट्रोल के साथ जी बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है,
लाइन देखना है, अगर हमको तीसरे लाइन पे जाना है तो गो टू करेंगे, देखिए तीसरे लाइन पे आ गया। अगर हमको चौथे लाइन पर या पांचवें लाइन पर या दूसरे लाइन पे जाना है तो हम क्या करते हैं, पांचवें लाइन पे जाना है तो 5 पर क्लिक करेंगे, गो टू कर देंगे, देखिए पांचवें लाइन पे आ गया। तो इस तरह से जिस लाइन पे जाना होता है, जिस पेज में जाना होता है, जिस बुक मार्क पे, जिस फॉन्ट पे, यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस पे जाना होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे, जिस फील्ड पे, जिस टेबल पे, तो उसके हिसाब से हम गो टू करेंगे, वहाँ पे चले जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जी के बाद क्या आता है, कंट्रोल के साथ एच, है ना। एच से यहाँ होता है रिप्लेस, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, कर्सर स्टार्टिंग पॉइंट में रख लेते हैं, कंट्रोल के साथ एच बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होगा, कंट्रोल के साथ यहाँ पे स्क्रीन कीबोर्ड से भी आप देख लीजिए एक बार, इससे कैंसिल कर देते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमको दिखे, कंट्रोल के साथ एच बटन, ठीक है। कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, एच बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच। पहले हम लोग यहाँ पर कर्सर डाल लेते हैं, फिर करेंगे कंट्रोल के साथ एच बटन को प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो है रिप्लेस का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ किसी भी रिप्लेस मीन्स क्या होता है, चेंज करना। अगर हम इसमें से किसी वर्ड को या लेटर को दूसरे वर्ड लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। वो कैसे, जैसे यहाँ पर एम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि एम की जगह पर आर कर देना, चाहे यहाँ पे जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है, सपोज कीजिए जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है ए पे ही हम लेते हैं, तो ए ऊपर में आपको लिखा होना चाहिए, ठीक है। और ए की जगह पर हम चाहते हैं कि ए की जगह पर यहाँ आर हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, आर लिख लेते हैं, ए आर ई, ठीक है, आर लिख दिए। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस मतलब क्या होगा, एक जगह से चेंज होगा। यहाँ पे रिप्लेस ऑल दे रहा है, रिप्लेस ऑल का मतलब होगा एक साथ सभी जगहों पे। जैसे चलिए हम रिप्लेस करके देखते हैं, रिप्लेस पर क्लिक करते हैं, देखिए ए के यहाँ खुद सर्च कर लिया, अब रिप्लेस करेंगे देखिएगा वहाँ पे ए की जगह पर आर हो जाएगा, देखिए आर हो चुका है। फिर नेक्स्ट ए को ये देखिए यहाँ सर्च करके दिखा रहा है, देखिए हम कर्सर से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ भी आर में कन्वर्ट हो चुका है। और जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे, ठीक है, तो ये सारा का सारा ए जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ आर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए रिप्लेस ऑल जैसे ही करेंगे, देखिए ओके करेंगे, अब देखिए आप जहाँ जहाँ आपको ए था वहाँ वहाँ ये आर हो चुका है। देखिए आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ पूरा सर्च करके देखिए कि हाँ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप पाएंगे कि हाँ जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ आर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, यानी रिप्लेस हो चुका है। यही रिप्लेस का वर्क है। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं और देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर कंट्रोल जेड कीजिएगा, जहाँ जहाँ भी आपका हुआ होगा एक जगह पर आर फिर से सेम पोजीशन में आ जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट शॉर्टकट की के तरफ आगे बढ़ते हैं। एच के बाद क्या होता है, आई। तो कंट्रोल के साथ अब क्या हम लोग को देखना है, आई। आई से क्या होता है, तो आई से इटालिक होता है। जैसे सपोज कीजिए किसी भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग एक सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कौन सा है, आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिए और क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम दिखने के लिए हाँ कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और आई को प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल के साथ आई को प्रेस किए, देखिए हल्का इटालिक हो गया, हो चुका है। आप देखिए, आप ध्यान से देखें। फिर चलिए हम नेक्स्ट को सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। फिर नेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ क्या, आई बटन को प्रेस करना है, देखिए ठीक है। तो इस तरह से आपका इटालिक हो जाएगा, हल्का तिरछा सा दिखने लगेगा। ये कंट्रोल आई का काम है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल के साथ जे बटन, जे से होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जस्टिफाई में क्या होता है, दोनों तरफ बराबर होता है। कंट्रोल के साथ क्या बटन को हम लोग प्रेस करेंगे, जे। तो ये ऑलरेडी आपका इस रूप में है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। एक सेंटेंस हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट साइन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और लिखते हैं रैंड, RAND, ठीक है। और शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, कोष्ठ देंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस हमको चाहिए। फिर शिफ्ट के साथ 0 बटन को प्रेस करेंगे, देखिए, और इंटर जैसे ही करेंगे हमारे पास कुछ जो है एक सेंटेंस हमारे सामने डिस्प्ले होने लगेगा।
अब इसका प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन कीबोर्ड को साइड में कर लेते हैं ताकि दिखे। अब क्या करना है हमको, कंट्रोल जे करना है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे हम लोग टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो कंट्रोल को प्रेस करेंगे, देखिए जे को जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए क्या करता है, कर्सर पहले हम लोग रख लेते हैं ऊपर में, ठीक है। देखिए दोनों साथ बराबर कर दिया। देखिए कंट्रोल जे पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड में, देखिए यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ देखिए यहाँ से ये लाइन जो है देखिए एक सीध में दिख रहा है, बीच में की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में देखिए और राइट साइड में देखिए, दोनों साइड में आपका जो है जस्टिफाई कर देगा यानी बराबर कर देगा। ऊपर से नीचे की तरफ आप मिलाएंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा कि लेफ्ट में ज़्यादा, थर्ड लाइन लेफ्ट में ज़्यादा है और सेकंड लाइन लेफ्ट में थोड़ा सा बैक में है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जस्टिफाई कर देता है यानी दोनों तरफ बराबर कर देता है आपका, चाहे टेक्स्ट जिस रूप में जिस तरह का लिखा हो। चलिए फिर नेक्स्ट हम शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका जो नेक्स्ट जो है वो है जे के बाद में के, कंट्रोल के साथ के बटन। के का यहाँ मतलब होता है हाइपरलिंक, यानी ये क्या करता है आपको लिंक करके दिखाता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि ऑन या द किसी भी एक वर्ड को लिंक कर दे। अब क्या लिंक कर दे, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर द को सिलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ के बटन को प्रेस करते हैं। देखिए जैसे ही के बटन को प्रेस करेंगे देखिए एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है यानी ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कहीं भी जाते हैं, कोई भी फाइल को यहाँ पे देखते हैं, कोई भी फाइल देखते हैं। यहाँ पर कोई फाइल सपोज कीजिए हम यहाँ पे इमेज पे आ गए, देखिए इमेज नाम का एक फाइल यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आएंगे और देखिए यहाँ पे बहुत सारा पिक जो है कुछ इसके अंदर फाइल बना हुआ है। इसी किसी भी फाइल को हम क्या करते हैं, देखिए क्लिक करते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ब्लू और नीचे अंडरलाइन है और देखिए यहाँ पर जैसे ही टच कर रहे हैं लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल के साथ जो है क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उस लिंक को फॉलो करके और वहाँ जहाँ जिसको हम वहाँ से अभी अटैच किए हैं, हाइपर लिंक किए हैं, लिंक किए हैं, उसको ये दिखाएगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्क्रीन की को सामने ले लेते हैं ताकि कंट्रोल बटन को हम प्रेस करें तो वो दिखे। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे द पर कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर दिखाने लगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हाँ हमको कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ना है कि ये कंट्रोल ए का क्या कार्य है देखने के लिए तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यस बटन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, तो देखिए ये लिंक इसी फाइल से हम लोग लिंक किए थे। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल ए के का प्रयोग करना सीखे। चलिए फिर एक बार और आपको बता देना चाहेंगे, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से बताते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर हम द पर लगा चुके हैं या यहाँ पर डिज़ाइन पे या डेट पर या आर पर किसी पर, चलिए हम लोग आर पे क्या करते हैं तो आर को सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ के बटन को प्रेस करते हैं। देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इस डायलॉग बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर से क्या करते हैं, कोई यहाँ फाइल देखते हैं, कौन सा फाइल देखें, चलिए फिर से इमेज में ही देखते हैं। इमेज में आए और यहाँ पे देखिए हु टर्न द बॉलीवुड एक्ट्रेस लिखा हुआ, इसी फाइल पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। देखिए आर में यहाँ पे जो है हाइपरलिंक लग चुका है। अब कंट्रोल के साथ जैसे ही लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन कीबोर्ड को देख लेते हैं ताकि आपको कंट्रोल प्रेस होगा दिखे। कंट्रोल के साथ क्या करते हैं, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस किए देखिए फिर से कर रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करेंगे। अब इसमें जो लिंक होगा देखिए ये सराय का ये फोटो लिंक किया हुआ था हमारे इस वर्ड से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो भी लिंक करना हो हम लिंक कर सकते हैं। किससे, यहाँ पे एक आर से करके दिखाएं और दूसरा द से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस एल। एल से का मतलब यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट से है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे कंट्रोल के साथ देखिए कंट्रोल के साथ एल बटन को प्रेस करते हैं। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट में आपका कन्वर्ट कर दिया है। देखिए ये लेफ्ट में कर दिया, यानी
लेफ्ट में सब बराबर, राइट से इसको कोई कोई मतलब नहीं है कि राइट में ये बराबर है या नहीं है। राइट से बराबर के लिए हम लोग जस्टिफाई करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका इंडेंट यहाँ है, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ पे आपका, यहाँ देखिए ए के बगल में यहाँ पर ये देखिए हाईलाइटेड है लेफ्ट अलाइनमेंट। सपोज कीजिए फिर से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर लिख लेते हैं, इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा इसको इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट आपका एक्टिव है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही कंट्रोल के साथ एल बटन को प्रेस करेंगे, देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ एल बटन को प्रेस करेंगे, देखिए ये सब लेफ्ट अलाइनमेंट का ये कार्य है। फिर से हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर लेते हैं और क्या करते हैं हम लोग फिर से रैंड के माध्यम से कुछ लिख लेते हैं। फिर से स्क्रीन कीबोर्ड मेरा छुप गया है, फिर से ले लेते हैं। फिर से क्या करते हैं, बराबर का इक्विवेलेंट का साइन देते हैं, कर्सर पहले रखते हैं, इक्विवेलेंट का साइन देंगे, लिखेंगे RAND। ठीक है, और शिफ्ट बटन के साथ हम लोग 9 बटन को प्रेस करते हैं कोस्ट के लिए और क्या करते हैं 1 लिख लेते हैं, चूँकि एक पैराग्राफ हमको चाहिए। ठीक है, और इंटर कर देते हैं, एक आ चुका है, इसको हम लोग साइड कर लेते हैं और क्या करेंगे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जितना सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एल बटन को प्रेस करेंगे, देखिए अलाइनमेंट है ना, लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया। तो इस तरह से जो भी हम करेंगे लिखेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट में आपका आ जाएगा। सपोज कीजिए इस सेंटर पे आपका इस तरह से अगर मैटर हो, ठीक है, पूर्व से, ठीक है, इस तरह से मैटर हो। और जैसे ही हम कंट्रोल एल करेंगे, देखिए कंट्रोल के साथ एल बटन को प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। जैसे ही कंट्रोल के साथ एल बटन को प्रेस करेंगे क्या होगा, देखिए आपका अनसेलेक्ट है क्या। ठीक है, कंट्रोल के साथ एल बटन, देखिए क्या हुआ, लेफ्ट में सब अलाइन कर दिया। तो ये लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, ये लेफ्ट इंडेंट है, लेफ्ट अलाइन कहिए। ठीक है, ये लेफ्ट में कर दिया। ये आपका कंट्रोल जो है एल का काम है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल के साथ एम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सपोज ये सिलेक्ट है, अब कंट्रोल के साथ एम बटन को प्रेस करेंगे, देखिए ये आपका आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो है, देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कंट्रोल के साथ हमने अभी कहाँ तक आपको बताया, देखिए एम, देखिए लेफ्ट अलाइन अभी हम लोग देखें, एम के साथ क्या है, राइट साइड इंडेंट है, ये राइट साइड में आपका ले जा रहा है। ठीक है, लेके जा रहा है जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्या, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे एम क्या पता है, कंट्रोल के साथ एम बटन को ये देखिए लेके जा रहा है। तो ये कार्य इसका है कि ये राइट अलाइनमेंट आपका नहीं, राइट साइड में आपके जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको लेके जाएगा। फिर लेफ्ट के फिर एल प्रेस करेंगे तो फिर से ये देखिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ जेड कर लेते हैं कि पुनः पूर्व स्थिति में, या चलिए हम लोग इसको डिलीट कर लेते हैं। फिर हम लोग नया फिर से लेना चाहते हैं। अब सपोज ये फिर से हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इक्विवेलेंट का साइन देते हैं, लिखते हैं रैंड। ठीक है, कुछ हमारे पास लिखा हुआ आ गया। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, एन से क्या होता है, कंट्रोल के साथ एन बटन का मतलब, एन का मतलब यहाँ क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट्स। यानी हम चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड में एक ही फाइल खुला हुआ है, हम चाहते हैं कि इसके अलावा एक और फाइल मेरे पास आ जाए, नया फाइल आ जाए। ये फाइल जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे ही छोड़ दें या इसको सेव नहीं करें। ठीक है, और नया फाइल ले और वहाँ पे फिर से न्यू वर्क करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल बटन को प्रेस करते हैं, पहले कर्सर यहीं पे रहने देते हैं, कंट्रोल के एन, जैसे ही एन बटन को प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, ये देखिए नया पेज हमारे पास चला है। देखिए वो भी पेज आपके पास होगा, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ है, और फिर देखिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक पेज आपको दिखा। तो कंट्रोल एन का कार्य क्या है कि यानी न्यू डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने ये
ला देगा। यानी पहले से आप किसी डॉक्यूमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं, अब जैसे ही आप कंट्रोल एन बटन को प्रेस कीजिएगा, न्यू पेज हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा और उस पर हम फिर से नया वर्क कर सकते हैं। एक बार फिर करके दिखाते हैं। कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, एन बटन को प्रेस करेंगे, फिर से नया पेज आपको आ जाएगा। देखिए अब 3 पेज शो कर रहा है। तो ये आपका एन, कंट्रोल के साथ एन बटन का प्रयोग रहा। अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, कंट्रोल के साथ ओ, MNO, ओ का मतलब क्या हुआ, ओपन। तो ओपन में मतलब क्या होता है, कोई भी फाइल, जो भी फाइल बन के सेव किया हुआ है उसको देखने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ओ बटन का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, पहले एक फाइल सेव कर लेना होगा। तो अभी सेव तो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन चलिए इसको हम इस फाइल को क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस करके, है ना, कंट्रोल के साथ इस बटन को प्रेस करते हैं। कर्सर पहले यहाँ हम लोग प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इस बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कंट्रोल के साथ इस बटन का प्रयोग क्या होता है, लेकिन अभी हमको बताना पड़ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सेव दिखा रहा है। ठीक है, इसी नाम से ये सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ओ बटन को पहले क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एन कर देते हैं, नया पेज पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओ बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऑन द इंसर्ट टैब नाम से ये सेव हो चुका है, सेव था, ओपन कर लेंगे। देखिए इस तरह से फाइल ओपन होकर हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। तो कंट्रोल ओ का मतलब जो क्या होता है कि कोई जो MS वर्ड में फाइल बना हुआ है, इस फाइल को अगर हम ओपन करके फिर से देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कंट्रोल पहले क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से हम लोग न्यू पेज पे आ जाते हैं, है ना, क्रिएट कर लेते हैं और क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ ओ बटन को प्रेस करते हैं। हमारे सामने जो है इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए एक फाइल यहाँ पर दिख रहा है, एक ही फाइल है, ऑन द इंसर्ट टैब। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर साइड में देखिए ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, ये फाइल मेरा डिस्प्ले होने लगेगा। तो ये आपको कंट्रोल प्लस ओ का कार्य है। अब देखिए पी, यहाँ पर क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल के साथ पी बटन। पी का मतलब यहाँ पर होता है प्रिंट। अगर ये सपोज कीजिए फाइल हमने तैयार किया है, अगर इसको प्रिंट आउट करके हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ थोड़ा सा हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को सामने ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ पी बटन को प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही कंट्रोल के साथ पी बटन को प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन हमारे सामने डिस्प्ले होने लगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना होता है, कुछ सेटिंग करना होता है। प्रिंटर आपका अटैच होना चाहिए, कितना कॉपी चाहिए उतना कॉपी पर क्लिक करेंगे। आपका करेंट पेज करना है सिर्फ कि ऑल पेज करना है, वहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालना है इन्फॉर्मेशन डालेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, ये आपका प्रिंट आउट होने लगेगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है इसको हम प्रिंटर को पहले अटैच करने के बाद जो भी जितना कॉपी चाहिए, ठीक है, पेज पर सीट कितना पेज पर सीट चाहिए, सब वो सारा इन्फॉर्मेशन देंगे और क्या करेंगे, ओके करेंगे, हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल प्लस पी का कार्य है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्यू। अब जैसे सपोज कीजिए हम आपको पहले बताए थे कंट्रोल प्लस एम, जैसे सपोज कीजिए हम इसको यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम करेंगे। देखिए कंट्रोल प्लस एम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा आगे की तरफ बढ़ रहा है, राइट अलाइनमेंट की तरह हो रहा है कार्य। और जैसे ही कंट्रोल के साथ क्यू बटन को, जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं, कंट्रोल के साथ एम किए हैं हम ना, ठीक है, कर्सर आपका इधर उधर है, कंट्रोल के साथ एम किए थे, ठीक है। और जैसे ही कंट्रोल के साथ क्यू बटन, देखिए यहाँ क्यू है, करेंगे जैसा था वैसा सेम पोजीशन में आ जाता है। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एम बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए आपका राइट अलाइनमेंट होते जाता है, और ठीक है। और जैसे ही कंट्रोल के साथ क्यू बटन को प्रेस कीजिएगा वो लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, यानी जैसे था वैसे कर देता है। ये कंट्रोल प्लस क्यू का कार्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आर, ठीक है, कंट्रोल के साथ आर बटन, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस आर बटन के लिए क्या होता है, हमारे पास जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कर्सर है, हम इसको सेलेक्ट किए, जो भी है जितना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही तो ये क्या होता है, राइट, आर का मतलब क्या है यहाँ पे राइट, यानी राइट साइड अलाइनमेंट, ठीक है, राइट अलाइनमेंट, ठीक है। जैसे ही आर पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ आर पर, ये देखिए राइट अलाइनमेंट हो गया, यानी राइट से इक्विवेलेंट बराबर, देखिए राइट से बराबर हो चुका है। और देखिए लेफ्ट में आपका अप डाउन ऊपर नीचे है, ठीक है। जैसे कंट्रोल के साथ एल करते हैं तो लेफ्ट में आपका देखिए है बराबर, राइट में आपका अप डाउन है,
ठीक है। लेकिन जैसे ही कंट्रोल के साथ आर करेंगे, देखिए कंट्रोल के साथ आर करेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाता है, यानी राइट से बराबर और लेफ्ट से इधर उधर, ठीक है। ये कंट्रोल आर का जो है यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो आर के बाद क्या होता है, पी क्यू आर के बाद एस होता है। एस का क्या कार्य है, एस का मतलब होता है सेव या सेव एज, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि ये फाइल है, ठीक है। अगर इसमें हम कुछ और इंक्लूड करते हैं, जैसे हम यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि हम यहाँ लिखे तो दिखे, ठीक है। अभी हमारा राइट अलाइनमेंट है, इसको हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखे हम GUDU गुड्डू इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब इसको हम चाहते हैं इसी फाइल में सेव करना। कौन सा फाइल में, जो ये पूर्व से बना हुआ फाइल है। कौन फाइल का क्या नाम है, ऑन द इंसर्ट टैब। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ कंट्रोल के साथ इस बटन को प्रेस करते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ सिर्फ क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे। देखिए ये सेव हो चुका है। अब कैसे इस पता चलेगा कि सेव हो चुका है, क्या करना है, कंट्रोल के साथ सिर्फ इस बटन को प्रेस करना है 1 टाइम, ठीक है, लेफ्ट बटन को, ठीक है। तो ये आपका सेव हो चुका है। अगर इसको चेक करना है कि सेव हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एन बटन को प्रेस करते हैं ताकि नया पेज आ जाए। और हम क्या करते हैं, फिर से कंट्रोल के साथ ओ बटन को प्रेस करते हैं, क्या क्यों, ओपन के लिए, और क्या करते हैं, हाँ ओपन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसमें हम जो लास्ट लाइन लिखे हैं गुड्डू इज गुड बॉय, ये दिख रहा है कि नहीं, देखिए दिख रहा है, ये सेव हो जाता है। अब सपोज कीजिए हमारे पास न्यू पेज होता है ना। तो सेव के लिए सेव का कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग हमको समझ में आया। इसका सेव का लिए भी होता है और सेव एज के लिए। अगर आपके पास न्यू पेज है, कंट्रोल एन बटन को प्रेस करते हैं, है ना, कंट्रोल ए बटन को एन बटन को प्रेस किए तो नया पेज हमारे पास आ गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से कुछ लिखते हैं रैंड, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बार डबल कोस्ट दे देते हैं, इसमें कुछ डिजिट नहीं लिखते हैं और इंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ इस बार 3 पैराग्राफ आ चुका है, चूँकि हम कोई पैराग्राफ के लिए लिमिट नहीं दिए हैं, ठीक है। तो ये 3 बाय डिफ़ॉल्ट 3 पैराग्राफ हमारे सामने डिस्प्ले करता है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं तो देखिए कंट्रोल के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए सेव एज का ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, कर्सर आपका होना चाहिए और कंट्रोल के साथ इस बटन, देखिए आ गया यहाँ पर, देखिए सेव एज आ गया। अब यहाँ पे हम कोई भी नाम, सपोज यहाँ पर हम गुड्डू नाम देना चाहते हैं तो गुड्डू यहाँ लिखे और सेव कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये सेव हो चुका है, देखिए यहाँ गुड्डू शो कर रहा है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक पहले से हम लोग ऑन द इंसर्ट टाइप नामक फाइल बना के रखे थे और यहाँ पे देखिए गुड्डू नाम का एक बन गया। तो सिर्फ गुड्डू में ये जो हम बनाए हैं वही आपका यहाँ ये जो 3 पैराग्राफ यहाँ पे दिख रहा है यही दिखेगा। तो आपको सेव कंट्रोल एस का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है किसी फाइल में और फाइल बन के तैयार है, अगर उसमें कुछ हम लिखते हैं और लिख के सेव करना चाहते हैं कि नहीं अब इसी फाइल में ये मेरा रहे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं तो सेव हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अगर हम अभी जस्ट फाइल कुछ लिख रहे हैं, जैसे ये अभी जस्ट हम लिखे और लिखने के बाद अगर कंट्रोल एस करते हैं, अगर पहले से सेव नहीं है तो कंट्रोल एस करते हैं तो सेव एज का ऑप्शन खुलता है, वहाँ पे हम कोई नाम डालते हैं फिर सेव कर लेते हैं। तो ये सेव कंट्रोल प्लस एस का मतलब हमारे समझ में, आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टी। अब टी का क्या कार्य है, फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं और यहाँ पे कौन स्क्रीन कीबोर्ड को आगे रखते हैं। देखिए टी को जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए फर्स्ट लाइन को आप छोड़ के बाकी सबको देखिए लेके आगे बढ़ता चला जाता है। ये जो है आपका, है ना, इस तरह से लेफ्ट अलाइनमेंट टैब सिलेक्शन टैब सेट के माध्यम से हम लोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम शॉर्टकट की एक बार फिर से आप देख लें। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल टी, देखिए अभी हम लोग सेव एज तक कर चुके थे। कंट्रोल टी यानी लाइन सेट टैब, यानी फर्स्ट लाइन को सेट करता है, बाकी ये टैब के माध्यम से। चलिए फिर से हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, फिर समय समय पर इसको हम दिखाते रहेंगे। अब देखिए इससे आगे बढ़ा और जैसे ही कंट्रोल यू, हमने पहले बताया था आपको कंट्रोल प्लस क्यू, जैसे ही करेंगे फिर से ये पोजीशन में आ गया, है ना। हमने पहले बताया था क्या, कंट्रोल के साथ एम बटन को प्रेस करेंगे तो इसे देखिए आपका लेफ्ट अलाइनमेंट अलाइन होगा, है ना।
और फिर जैसे ही हम कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे ये फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा। अभी हम आपको क्या बता रहे थे, टी, कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए आपका इससे आगे बढ़ेगा फर्स्ट लाइन छोड़ के, और क्यू करेंगे तो फिर से पुनः जैसा था उसी स्थिति में ये चला आता है। तो ये कंट्रोल प्लस जो है टी का कार्य है। चलिए अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस टी के बाद क्या हुआ, कंट्रोल प्लस यू। अब यू का यहाँ पर मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन क्या, जैसे सपोज कीजिए ऑन द इंसर्ट टैब है, इस लाइन को फर्स्ट लाइन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करना सबको पता है तो सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और यू हम लोग अंडरलाइन करना है, यानी हम चाहते हैं फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन, यानी उसके नीचे एक लाइन हमारा गुजर जाए। तो कंट्रोल के साथ यू बटन को प्रेस करते हैं। देखिए अब बाहर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि अंडरलाइन हो चुका है। अगर सपोज कीजिए आपको ये नहीं दिख रहा हो तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट को ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब तो दिख रहा होगा, सबके नीचे अंडरलाइन हो चुका है। देखिए अब फिर हम चाहते हैं कि इस लाइन के अंडर लाइन हो जाए, इस लाइन के नीचे, तो सिलेक्ट कर लेते हैं और क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यू। देखिए हो गया। चाहते हैं इस लाइन के नीचे अंडरलाइन करना तो सिलेक्ट, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, फिर कंट्रोल के साथ यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास भी, कंट्रोल के साथ भी का यहाँ मतलब होता है पेस्ट। हमने पहले भी बताया कि पेस्ट का यूज़ क्या होता है कि एक बार कुछ हम लिख चुके हैं, जैसे कंट्रोल ए करके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सबको डिलीट कर लेते हैं। कंट्रोल साथ ए को प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए डेल बटन को प्रेस करेंगे, सारे जो भी हमारे पेज पे लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट है वो सब डिलीट हो जाएगा। यहाँ सपोज कीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं गुड्डू, ठीक है, रंजीत, विवेक। ठीक है, ये सपोज ये 3 नाम हमारे पास लिखा हुआ है। अगर इस 3 नाम को हमको 10 बार लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सी करेंगे, कंट्रोल के साथ सी करेंगे, ये कॉपी हो चुका है। अब हम आप ये समझेंगे कि कंट्रोल भी के जगह पर हम आपको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सी बता रहे हैं। तो कंट्रोल भी का प्रयोग कंट्रोल सी के प्रयोग के बाद ही हो पाता है, इसीलिए हम कंट्रोल सी पहले आपको कॉपी करना सिखाएं कि सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जिस चीज़ को एक से अत्यधिक बार, मान लीजिए कि गुड्डू और रंजीत और विवेक को 5 बार या 10 बार हमको लिखना हो तो क्या करेंगे, पहले हम गुड्डू, रंजीत और विवेक को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ सी बटन को प्रेस करेंगे और जहाँ पे भी डालना होगा वहाँ पे इंटर करेंगे, कर्सर वहाँ पे लेके जाएंगे और देखिए उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल के साथ भी बटन को प्रेस करेंगे। देखिए आ गया, जितना बार कंट्रोल के साथ भी बटन को प्रेस करेंगे ये आते रहेगा। देखिए कंट्रोल के साथ भी जितना बार प्रेस करेंगे उतना बार ये, देखिए नेक्स्ट पेज में भी आ गया। तो इस तरह से ये प्रक्रिया आपका जारी रहेगा, जितना बार कंट्रोल भी करेंगे उतना बार ये पेस्ट होते रहेगा, उतना बार हम लिखते चले जाएंगे। तो ये इस तरह से हम लोग कंट्रोल भी का मतलब समझें। ठीक है, नेक्स्ट है डब्लू। अब देखिए कंट्रोल डब्लू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल डब्लू का यहाँ मतलब है क्लोज। कंट्रोल के साथ डब्लू बटन को प्रेस कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपको यस नो कैंसिल क्लिक करा है तो नो जैसे ही कीजिएगा ये क्लोज हो जाएगा। फिर सपोज इसको अगर क्लोज करना है, कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब क्या बताया, क्लोज। कंट्रोल के साथ डब्लू बटन को प्रेस करेंगे, देखिए कंट्रोल के साथ डब्लू बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए आपका क्लोज हो रहा है, हमको दिख रहा है क्लोज नहीं हो रहा है। यहाँ पर कितना फाइल आपका खुला था, देखिए बहुत सारा फाइल खुला है, इसीलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए अब आपको दिखेगा, देखिए इसमें लिखा हुआ था, इसीलिए नो के लिए जहाँ अगर ब्लैंक होगा वहाँ पर सीधे हट जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। और जहाँ पे कुछ लिखा होगा जैसे ही कंट्रोल डब्ल्यू कीजिएगा तो उसके लिए डिमांड करेगा। देखिए ये फाइल सेव था इसलिए डायरेक्टली हट गया है, कंट्रोल डब्ल्यू कीजिएगा, देखिए हट रहा है, कंट्रोल डब्ल्यू कीजिएगा, देखिए सब हट रहा है, कंट्रोल डब्ल्यू जितना बार कीजिएगा ये सब क्लोज होता चला जाएगा। अब जैसे अब हम इसको चेक करना है आपको, एक और यहाँ से क्या करते हैं, कुछ भी ओपन कर लेते हैं। देखिए ये फाइल हम ओपन कर लिए, ठीक है, ये हम बना के पहले से तैयार रखे थे। ठीक है, और कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन को प्रेस करेंगे, देखिए एक बार में क्लोज। हम सपोज कीजिए यहाँ पर कोई भी, ये देखिए 333 नाम का कोई फाइल है, देखिए ये रहा, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू जैसे ही प्रेस करेंगे ये क्लोज हो जाएगा। तो ये कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब आपको समझ गए होंगे। अब चलिए फिर से MS वर्ड ओपन कर लेते हैं, चूँकि इसी में हमको देखना है। डब्ल्यू के बाद क्या होता है, एक्स।
अब x का क्या कार्य है, x का कार्य है, सपोज कीजिए यहाँ पे हम लिखे गुड्डू इज अ गुड बॉय। ठीक है, अगर इसमें से हमको गुड को काटना है, गुड को काट के हटाना है, पहले इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे ठीक है दिखे आसानी से। देखिए गुड्डू इज ए गुड बॉय, हम चाहते हैं इसमें से गुड को हटाना। ठीक है, तो गुड को हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करना आपको पता है, माउस से भी कर सकते हैं, हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से करने के लिए क्या होगा, शिफ्ट के साथ हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कर्सर आपका सपोज ये है, देखिए शिफ्ट के साथ लेफ्ट, देखिए हमको लेफ्ट एरो की का प्रयोग करेंगे, देखिए सेलेक्ट हुआ है, तो इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। और हम क्या बताने जा रहे थे, कंट्रोल के साथ एक्स, एक्स का मतलब होता है कट, यानी किसी चीज़ को काटना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एक्स बटन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं करके, कंट्रोल के साथ देखिए एक्स है, यहाँ एक्स पर क्लिक करेंगे, देखिए गुड गायब हो चुका है, हो चुका है। तो ये हमारा कंट्रोल के साथ एक्स का प्रयोग हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल के साथ वाई। कंट्रोल के साथ वाई का क्या कार्य है, अब देखिए यहीं पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ वाई बटन को प्रेस करेंगे, है ना। तो देखिए अभी कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो जैसे अब हम क्या करते हैं, उसके पहले हम एक जेड कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करेंगे तो हम वाई का यूज समझ पाएंगे। तो जैसे सपोज कीजिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर गुड को काट के हटाए थे। अब जैसे ही देखिए कंट्रोल के साथ जेड बटन को प्रेस करेंगे तो वो मेरा बैक हो जाएगा, देखिए गुड आ गया। तो कट से काट के जो हम हटाए रहेंगे, जो भी हम टेक्स्ट को, जो भी वर्ड को, जो भी सेंटेंस को, या जो भी अल्फ़ाबेट को हम कट करके अगर हटा चुके होंगे, रिमूव कर चुके होंगे, अगर उसको हमको याद आता है कि नहीं उसकी आवश्यकता हमको है, पुनः हमको उसकी ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ जेड बटन को प्रेस करेंगे, वो मेरा बैक हो जाता है। जैसे कंट्रोल के साथ एक्स को बटन को देखिए प्रयोग किए, देखिए गुड गायब हो चुका है ना, यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हम जैसे ही कंट्रोल के साथ जेड बटन को प्रेस करते हैं, फिर से गुड चलाया। फिर हम एक आपको बताना क्या था, यहाँ जेड का मतलब, कंट्रोल जेड का मतलब अंडू है, ठीक है। अब वाई हम लोग देखते हैं, हमको देखना क्या था, वाई देखना था। कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडो, यानी जो आपका आ चुका है फिर से उसको गायब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसको रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ वाई बटन को प्रेस करते हैं, देखिए फिर से वो गुड आपका जा चुका है। अब देखिए आपको, अब कंट्रोल जेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अंडू, यानी फिर हमको चाहिए कि नहीं, वो हमको चाहिए था गुड, तो क्या करेंगे, फिर कंट्रोल को प्रेस करेंगे, जेड करेंगे, देखिए गुड हो गया, चलाया। और वाई से करेंगे तो देखिए वाई से फिर से रिमूव हो जाएगा और जेड से फिर से चलाएगा। या कंट्रोल एक्स से करेंगे तो भी आपका देखिए कट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा, कंट्रोल जेड से ये बैक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक के सारे की का प्रयोग करना सीखे हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल रीड कंप्यूटर को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर ले, ताकि समय समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमको कमेंट करके कुछ सुझाव देना चाहते हो, अगर इसमें किसी तरह की कुछ कमी रही हो तो आप सुझाव देना चाहते हैं, अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो खामियां होगी इसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो का मैं अंत करता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।